बीरबल की खाली कटोरी। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी की वजह से हमेशा ही अकबर के करीबी रहे और इसी कारण उनसे सभी दरबारी द्वेष भावना रखते थे। एक दिन सभी दरबारियों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वे सभी जाकर राजा अकबर से कहने लगे, जहाँपना, बीरबल में ऐसा क्या है जो आप हम सभी से ज़्यादा उसे महत्व देते हैं। राजा अकबर ने प्रत्युत्तर दिया, बीरबल अपनी चालाक और तेज बुद्धि के कारण मुश्किल से मुश्किल समस्याएं चुटकियों में हल कर देते हैं, इसलिए वे आपसे ज़्यादा माननीय हैं। राजा के मुंह से बीरबल के लिए ऐसे वचन सुनकर दरबारियों को और भी ईर्ष्या हो गई और वे सभी बोले, जहाँपना, पहले उसकी परीक्षा लेकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है। राजा अकबर और सभी दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार राजा अकबर ने घोषणा करवा दी, हम सभी दरबारियों के काम काज से बहुत ही प्रसन्न हैं, इसलिए कल सभी दरबारियों को उपहार दिया जाएगा। उपहार एक कमरे में रखे होंगे, जिसे जो उपहार पसंद आए वह उसे ले सकता है। दूसरे दिन सभी दरबारियों ने योजना के अनुसार पहले ही जाकर अपने अपने पसंद के उपहार ले लिए और जब बीरबल उस उपहार वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे उपहार लिए जा चुके थे। अब केवल एक साधारण सी कटोरी ही बची थी। पूर्व योजना अनुसार राजा अकबर व सभी दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हंसने लगे। बीरबल सभी दरबारियों व राजा अकबर को इस तरह से हंसते हुए देख सारा माजरा समझ गए और वे भी जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगे। बीरबल को हंसते देख राज दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों सहित राजा अकबर भी सन्न रह गए। अकबर से रहा न गया और उन्होंने पूछा, बीरबल, आप क्यों हंस रहे हो? हम तो आपकी लाचारी पर हंस रहे हैं। बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, जहाँपना, मैं भी आपकी लाचारी पर ही हंस रहा हूँ। राजा अकबर ने आश्चर्य में रहते हुए पूछा, हमारी लाचारी पर हंस रहे हो? वो कैसे? बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, आपके राज्य में इतनी कंगालियत है जो आपने उपहार में ये छोटी सी खाली कटोरी रख दी। भला कहीं खाली कटोरी भी कोई उपहार में देता है क्या? यह सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने खजांची से कहा, यह कटोरी हीरे जवाहरातों से भर दो। बीरबल की कटोरी हीरे जवाहरातों से भर दी गई और वे मुस्कुराते हुए राज दरबार से चल दिए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल से सबसे कीमती उपहार पाया, जबकि सभी दरबारी वहीं के वहीं मुंह लटकाए खड़े रह गए। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करके उनका सामना करना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धि और चालाकी से न केवल अकबर को अपनी गलती का एहसास दिलाया, बल्कि सबसे कीमती उपहार भी हासिल कर लिया। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ईर्ष्या और द्वेष बुद्धिमानी नहीं है। दरबारियों ने अपनी ईर्ष्या के कारण बीरबल को फंसाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।